हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। पहले तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें से एक पेयर ऑफ इक्वेशन इसमें फॉर्म करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये है स्ट्रीम यानी कि पानी। इस पानी के ऊपर से एक नाव चल रहा है, ये है एक बोट। अब पानी, ये एक बहता हुआ पानी है। पानी का बहाव, अगर मैं मान लूं कि पानी का बहाव इस तरफ है, तो नाव अगर इस तरफ जाएगा पानी के बहाव की तरफ, तब इसे कहा जाएगा डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये नाव डाउन स्ट्रीम जा रहा है। अगर ये नाव ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब इस केस में हम कहेंगे कि ये जो नाव है ये अप स्ट्रीम जा रहा है। अब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब ये नाव डाउन स्ट्रीम की तरफ बहेगा, तब इसमें क्या होगा, ये जो पानी का बहाव है ये इसको अलग से मदद करेगा तेज भागने में। तो अगर पानी स्टिल वाटर होता, यानी कि रुका हुआ पानी होता, उस सूरत में नाव जिस स्पीड से जा सकता था, अब बहता हुआ पानी में अगर ये डाउन स्ट्रीम की तरफ जाता है, तो ये जो पानी का बहाव है इसको स्पीड में हेल्प करेगा, तो इसका स्पीड स्टिल वाटर के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसका अगर अपोजिट वाला केस हम ले लें कि स्पीड इसका स्टिल वाटर में जो भी था, अगर ये बहाव के अपोजिट में जाएगा और ये नाव इस तरफ आएगा, पानी इधर से बह रहा है, यानी कि ये पानी इसको रोकने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसका स्पीड कम हो जाएगा स्टिल वाटर के हिसाब से। अगर स्टिल वाटर में जा रहा होता तो उससे कम हो जाएगा। पहले केस में स्टिल वाटर से बढ़ जाएगा, दूसरे केस में स्टिल वाटर में कम हो जाएगा, यानी कि इस बार कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा। इसमें अब हमें फाइंड ये करना है, तो क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसका स्पीड स्टिल वाटर से भी बढ़ जाएगा, और अप स्ट्रीम में जाएगा तो स्टिल वाटर से भी कम हो जाएगा, यानी कि दोनों का स्पीड का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और स्पीड का डिफरेंस ज्यादा हो जाने के कारण, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा तेज चलेगा, तो डाउन स्ट्रीम में जब ये चलता है तो 2 आवर में 20 km का डिस्टेंस कवर कर लेता है। वहीं अप स्ट्रीम में स्पीड कम होने के कारण 2 आवर में सिर्फ 4 km का डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। यहाँ पे फाइंड ये करना है कि अगर स्टिल वाटर होता, पानी रुका हुआ होता, तो उस सूरत में बोट का स्पीड क्या होता, और ये जो पानी बह रहा है, स्ट्रीम का जो बहाव है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, ये दो चीजें फाइंड करना है। अब दो चीजें फाइंड करना है तो इन दोनों के लिए हमें इसका वेरिएबल एक्स एंड वाई लेना पड़ेगा, तो हम वही ले लेते हैं। लेट स्पीड इन स्टिल वाटर x km पर आवर, फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y km पर आवर। ये दो अलग अलग क्वांटिटी को हमने अलग अलग वेरिएबल में ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो पहला सिचुएशन में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था, 20 किलोमीटर का, और इसका स्पीड अब क्या होगा, ये तो इसका स्टिल वाटर का स्पीड हो गया x km पर आवर,
जब ये पहले इस सिचुएशन में जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो ये जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वाई, ये इसको मदद कर रहा था, यानी कि स्पीड उसका बढ़ा रहा था। अब कितना बढ़ाएगा, उसका अपना स्पीड जितना है उतना ही बढ़ा सकता है, यानी कि ऐसे सिचुएशन में उसका स्पीड स्टिल वाटर से वाई के एम ज़्यादा हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर और ये उसका स्पीड हो गया एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस बाय स्पीड हम जानते हैं कि टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टाइम, यानी कि 20 किलोमीटर जाने में उसको टाइम लग रहा था 2 आवर। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अभी इसके नीचे एक 1 ले लेते हैं, 2 से x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 इंटू 1। 2 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल 20 इंटू 1 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसका सेकंड सिचुएशन ये है, सेकंड सिचुएशन में ये केवल 4 किलोमीटर जा पा रहा था और उस समय इसका स्पीड जो स्टिल वाटर वाला है वो x, और इस समय जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ये इसको रोक रहा था, यानी कि इसका स्पीड को घटा रहा था, कम कर रहा था, यानी कि स्पीड इस बार इसका उसका जो क्वांटिटी है स्पीड y के एम पर आवर, उतना स्पीड उसका कम हो जाएगा अभी अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण। यानी कि अब उसका स्पीड हो गया x माइनस वाई, 4 हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल फिर से टाइम, और टाइम इस बार भी 2 आवर ही है। इसको हम फिर से उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, 2x माइनस वाई इक्वल 4 इंटू 1, 2x माइनस 2y इक्वल 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमारा रूल क्या है कि हम x या y किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, फिर इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दोनों का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसमें दोनों को इक्वल करने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसको हमें माइनस कर देना है। माइनस कैसे करना है कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को कर देना है माइनस। 2x प्लस 2y इक्वल 20, ये हो गया इक्वेशन 1, और फिर 2x माइनस 2y इक्वल 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको माइनस करने पे क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 20 माइनस 4, 20 में से 4 माइनस करने से 16, दोनों में प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि 2 प्लस 2 4y, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल 16 और ये 4 आके यहाँ पे बैठेगा, 4 से 16 को कैंसिल आउट करने से 4, यानी कि यहाँ पे हो रहा है y इक्वल 4। अब y का जो ये वैल्यू है इसको हम किसी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल 20, ये है इक्वेशन 1। अब इसमें करना क्या है, 2x प्लस 2y का वैल्यू इसमें आ जाएगा जो कि है 4, इसको सब्सटीट्यूट कर देना है, इक्वल 20, 2x इक्वल 20, 2 4 जा 8 प्लस 8, यहाँ पे आके माइनस 8 हो जाएगा, 2x इक्वल 20 माइनस 8 12, x इक्वल 12/2, 2 से 12 को कैंसिल आउट करने से आ जाएगा 6, x इक्वल 6। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। y का वैल्यू क्या था हमारे पास, y इक्वल 4 था एंड x इक्वल 6। तो फिर हमें फाइनली ये लिख देना है कि देयरफॉर स्पीड इन स्टिल वाटर 6 km/h, जो कि x का वैल्यू है,
फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 km/h। तो यही था हमारा फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।